नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे एक ल्यूनर मंथ की, चंद्रमास की, कि शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, अमावस क्या होती है और या पूर्णिमा क्या होती है, कितनी तिथियां होती हैं चंद्र शुक्ल पक्ष में और कितनी तिथियां होती हैं कृष्ण पक्ष में। तो इस चीज़ पे चर्चा शुरू करने से पहले हमारे को ये जानना ज़रूरी है कि जियोसेंट्रिक सिस्टम और हीलियोसेंट्रिक सिस्टम में क्या फ़र्क होता है और इन दोनों सिस्टम्स की इजाद किसने किया। तो 380 BC में एक प्लेटो के शिष्य जिनका नाम था यूडोक्सस ऑफ स्नाइडस, ये एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्रिएट किया मॉडल ऑफ जियोसेंट्रिसिटी। इन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एज वेल एज द यूनिवर्स, और बाकी चंद्रमा और सूर्य और बाकी और ग्रह या और ऑल अदर स्टार्स एंड कॉस्मिक स्फीयर्स they revolve around earth. So earth being the center of the universe, sun, moon, other planets and stars, they revolve around earth. तो अर्थ को उन्होंने सेंटर ऑफ द यूनिवर्स माना। ये आधारशिला थी एक जियोसेंट्रिक सिस्टम की। वेयरएज 1543 AD में निकोलस कॉपरनिकस जो एक पोलैंड के एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसका बिल्कुल ऑपोजिट मॉडल क्रिएट किया जो वास्तविक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जिसको फॉलो करती है, वो है हीलियोसेंट्रिक सिस्टम ऑफ मॉडल, हीलियोसेंट्रिक मॉडल, जिसमें कहते हैं कि सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम एज वेल एज द यूनिवर्स, और बाकी अर्थ, मून, अदर प्लैनेट्स एंड स्टार्स दे रिवॉल्व अराउंड सन। अब देखिए, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है वो फॉलो करती है जियोसेंट्रिक सिस्टम को, हीलियोसेंट्रिक सिस्टम को, और जो इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो फॉलो करती है जियोसेंट्रिक। तो जियोसेंट्रिक सिस्टम आधारशिला है इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, और हीलियोसेंट्रिक सिस्टम आधारशिला है हमारी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का। तो क्योंकि हम इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं तो हम इसी को दिमाग में लेके चलेंगे कि धरती सारे ब्रह्मांड का सेंटर है, अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सन, मून, अदर प्लैनेट्स एंड स्टार्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। तो अब इसको लेके अगर आगे चलें तो आप समझिए, अर्थ इज़ द सेंटर और सन और मून दोनों ही रिवॉल्व कर रहे हैं। सन को 30 डिग्री लगते हैं एक राशि में और चंद्रमा को 2.5 दिन लगते हैं एक राशि में। तो चंद्रमा जनरली एक दिन में 12 डिग्री चल लेते हैं और सूर्य 1 डिग्री चल पाते हैं। तो अगर सूर्य और चंद्रमा धरती की एक साइड है और वो दोनों ही सेम लॉन्गिट्यूड या रेखांश पे या देशांतर पे, एक ही देशांतर पे हैं, और तीनों मतलब धरती, चंद्रमा और सूरज एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, चंद्रमा बीइंग इन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सन, दैट डे विल बी द अमावस्या। उस दिन को हम अमावस कहते हैं या फिर हम न्यू मून डे कहते हैं, क्योंकि उस समय जो फेस ऑफ द मून विच इज़ फेसिंग टुवर्ड्स अस गेट्स नो लाइट फ्रॉम सन। वो हिस्सा जो चंद्रमा हमें देख रहा है, वो हिस्सा जो हम चंद्रमा का देख पा रहे हैं इस दिन, उसको सूर्य की कोई भी रोशनी नहीं मिल रही, तो बिल्कुल अंधकार में चला जाता है और रात बिल्कुल अंधेरी कहते हैं, जो कि कहते हैं डार्केस्ट नाइट ऑफ द मंथ इज़ अमावस। सो दैट्स कॉल्ड बेसिकली अ न्यू मून डे। और ऐसे ही न्यू मून डे, अमावस से जब धीरे धीरे चंद्रमा आगे चलता है, क्योंकि एक दिन में 12 डिग्री चल लेते हैं और सन एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं, तो एक दिन में चंद्रमा एकदम 12 चला, सन 1 चला, तो 11 डिग्री का अंतर आया। तो जैसे ही 12 डिग्री का अंतर आता है सूर्यदेव और चंद्रदेव में, एक तिथि पूरी हो जाती है। तो अगर इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना चाहे तो हम कहेंगे मून्स लॉन्गिट्यूड माइनस सन्स लॉन्गिट्यूड, मून्स लॉन्गिट्यूड माइनस सन्स लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड बाय 12। जो भी आंसर आता है, आप डेसिमल के बाद के नंबर को इग्नोर करके जो डेसिमल से पहले नंबर है वो तिथि होगी। तो ऐसे धीरे धीरे चंद्रमा तेज़ी से आगे चलते हैं, पहली तिथि, दूसरी तिथि, तीसरी तिथि, और वो बिल्कुल 0 डिग्री से जब 180 डिग्री का फ़र्क आ जाता है सूर्यदेव और चंद्रमा में, तो आप समझिए चंद्रमा का वो हिस्सा जो हमें फेस कर रहा है उसको सूर्य की पूरी रोशनी मिल रही होती है, और पूरा एक गोल चंद्रमा जिसको हम पूर्णिमा का चांद कहते हैं, जो कि कल थी हमारी पूर्णिमा थी, जिसको हमने महावीर जयंती के नाम से हनुमान जी के जन्मदिन मनाया है। पूर्णिमा थी कल, तो पूरा चांद चमक रहा था आसमान में। तो दैट वॉज द डे व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस बिटवीन सन एंड मून वॉज 180 डिग्री एग्जैक्टली, और पूरी 15 तिथि हो चुकी थी और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा थी। उस दिन के बाद अब 180 डिग्री जो पूर्णिमा के बाद चंद्रमा आगे चलेंगे, धीरे धीरे वो अब कम होंगे, उनका आकार कम होगा, और धीरे धीरे वो पूरी 15 और तिथियों में बिल्कुल जब सन के ओवरलैप करेंगे तो उस दिन अमावस मानेंगे। तो वैक्सिंग एंड वेनिंग मून,
राइट। सो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष उस हिस्से का नाम है द ब्राइटर हाफ, जब चंद्रमा सूर्य देव से दूर चलना शुरू करते हैं अपनी यात्रा और बिल्कुल उनके ऑपोजिट आ जाते हैं पूर्णिमा के दिन। ये सफ़र 15 दिन में कंप्लीट होता है और 15 तिथियां आती हैं। ये पूरा का पूरा 15 दिन का सफ़र को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और कृष्ण पक्ष जब वो पूर्णिमा से अमावस की तरफ चलते हैं और धीरे धीरे अपने पूरे गोल 100% जो साइज़ दिखता है मून का, वो धीरे धीरे 0 साइज़ हो जाता है जब वो बिल्कुल सन से ओवरलैप करते हैं, एक ही रेखांश हो जाता है उनका, एक ही देशांतर हो जाता है, उस दिन अमावस होते हैं। और इस सफ़र को, पूर्णिमा से अमावस का जो सफ़र है 15 तिथियों का, इसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। आप समझें, शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष इज़ द ब्राइटर हाफ एंड कृष्ण पक्ष इज़ द डार्कर हाफ ऑफ द सेम मंथ। एक ल्यूनर मंथ में, चंद्रमास में 30 तिथियाँ हैं। 15 तिथि हैं हमारी शुक्ल पक्ष की और 15 तिथि हैं हमारी कृष्ण पक्ष की। अब तिथियों के भी नाम दिए हैं। पहली तिथि का नाम है प्रतिपदा, दूसरे का नाम द्वितीया, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एंड पूर्णिमा। जैसे प्रतिपदा है वो 0 से 12 डिग्री, द्वितीया 12 से 24 डिग्री, तृतीया 24 से 36 डिग्री, चतुर्थी 36 से 48 डिग्री, पंचमी आप समझिए 48 से 60 डिग्री, षष्ठी 60 से 72 डिग्री, सप्तमी 72 से 84 डिग्री, अष्टमी 84 से 96 डिग्री, नवमी 96 से 108 डिग्री, दशमी 108 से 120 डिग्री, एकादशी 120 से 132 डिग्री, द्वादशी 132 से 144 डिग्री, त्रयोदशी 144 से 156 डिग्री, चतुर्दशी 156 से 168 डिग्री और 168 से 180 डिग्री आपकी आई पूर्णिमा। ये डिस्टेंस अवे फ्रॉम सन है। जब हम 12 डिग्री कहते हैं तो 12 डिग्री चंद्रमा सूर्यदेव से आगे हैं। 180 डिग्री पूर्णिमा मतलब चंद्रमा 180 डिग्री सूर्य से आगे हैं। तो अगर एक सर्कल समझे तो 180 डिग्री बिल्कुल 2 सर्कल के ऊपर नीचे के पॉइंट्स हो गए, बैंक ऑपोजिट जिसको कहते हैं। तो ये हमारा हुआ आपका शुक्ल पक्ष, अमावस से पूर्णिमा की तरफ 15 तिथियाँ। ऐसे ही जब अमावस से पूर्णिमा की तरफ चलते हैं, चंद्रदेव अपनी यात्रा शुरू करते हैं, फिर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस आती है। उस फिर अमावस आती है, पूर्णिमा। अब ये 2 फर्क, 15वीं तिथि जो है वो पूर्णिमा है और 30वीं जो है वो अमावस है। तो ये बेसिकली तिथि है हमारी। और इन तिथियों के देखिए, एक तिथि क्षय और तिथि वृद्धि भी कहा गया है। जैसे कि सूर्य उदय जब हो रहा होता है, अगर कोई तिथि सूर्यदेव के बाद लगे, 10 मिनट बाद लगे और अगले दिन सूर्योदय होने से पहले ही वो तिथि का अस्त हो जाए, तो उसको हम तिथि क्षय कहते हैं, क्योंकि दैट विल नॉट बी प्रिवेलिंग एट एनी सनराइज। वो किसी भी सूर्योदय पे वो तिथि नहीं है, तो तिथि क्षय कहते हैं, तिथि का कम होना। और कोई भी अच्छा कार्य तिथि क्षय, जो भी तिथि क्षय हो रही हो, उस दिन नहीं किया जाता। ऐसी ही तिथि वृद्धि है। तिथि वृद्धि वो तिथि है जो 2 सूर्योदय देखती है। किसी भी दिन सूर्योदय से पहले अगर कोई तिथि लग जाए 5, 10, 15 मिनट पहले, और वो अगले दिन सूर्योदय के 10 मिनट बाद अस्त हो, तो उसने 2 सूर्योदय देखे हैं। ये भी अनयूजुअल है। तो इस दिन भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया जाता। तो तिथि क्षय और तिथि वृद्धि विच इज़ नॉट नॉर्मल इन बोथ द केसेस, मतलब ये शुभ कार्य इन दिनों नहीं किए जाते। दे आर नॉट नोन फॉर गुड, दे आर नॉट ऑस्पिशियस फॉर गुड वर्क्स। उसके बाद हम अगर देखें कि इन तिथि के भी, इस तिथि के भी लॉर्ड्स हमारे इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लिखे गए हैं। जैसे हर तिथि का एक देव है और हर तिथि की एक नेचर है। जैसे प्रतिपदा है, प्रतिपदा के जो देव हैं वो अग्निदेव है और उनकी नेचर जो है वृद्धि मतलब इंक्रीज, वृद्धि इंक्रीज। प्रतिपदा इज़ फर्स्ट तिथि और उसकी जो नेचर है, मतलब उसका जो लॉर्ड है अग्नि है और नेचर है उसकी वृद्धि। अब द्वितीया है, उनके जो लॉर्ड हैं वो ब्रह्मा है, विच इज़ गॉड ऑफ क्रिएशन, और उनकी जो नेचर है वो है ऑस्पिशियस हैपनिंग्स, मंगलप्रद। द्वितीय मंगलप्रद तिथि है। अब तृतीया है, उनके जो लॉर्ड है वो लॉर्ड हमारी गौरी है, विच इज़ वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, एंड बेसिकली इट इज़ नोन फॉर पावर गिविंग, बलप्रदा। इसकी नेचर इस तिथि की, तृतीया की बलप्रदा है। चतुर्थी के लॉर्ड है गणेश और नेचर है खल, विघ्न। तो चतुर्थी तिथि जनरली अच्छी नहीं मानी गई है। पंचमी बेसिकली इनके लॉर्ड है नाग, सरपेंट्स, और इनका जो नेचर है वो है वेल्थ और लक्ष्मी, बड़ी शुभ तिथि है पंचमी। षष्ठी इनके लॉर्ड हैं कार्तिकेय और इनकी नेचर है
फेम गिविंग, यश प्रदा, यश देता है। कार्तिकेय हमेशा शिव जी के बेटे थे और वॉरियर थे। उसके बाद आती है सप्तमी, इसके लॉर्ड है सूर्यदेव सन, और इनका नेचर है मित्र, फ्रेंडशिप, इट्स अ गुड तिथि। अष्टमी, इनके लॉर्ड है शिवा, विच इज़ द गॉड ऑफ लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और इसकी नेचर कॉन्फ्लिक्ट की है। नवमी, इनके लॉर्ड हैं लॉर्ड गॉडेस दुर्गा, और ये भी एक अग्रेसिव नेचर की तिथि है नवमी। दशमी, इनके लॉर्ड है लॉर्ड यम, जो कि गॉड ऑफ डेथ हैं, और इसकी नेचर है सौम्य, सोबेरिटी की। एकादशी, इनके देव हैं लॉर्ड है विश्वदेवा, और इनकी नेचर एन्जॉयमेंट है, या फिर आप समझ लिए हिंदी में कहें तो आनंद प्रदा। द्वादशी, 12वीं जो तिथि है, इनके लॉर्ड है विष्णु, और इनकी नेचर भी फेम एंड गुड क्वालिटीज़, यश प्रदा है। उसके बाद आती है त्रयोदशी। त्रयोदशी के जो लॉर्ड है कामदेव, गॉड ऑफ सेक्स, और इनकी जो नेचर है वो है विक्ट्री, मतलब हमेशा जय प्रदा, हमेशा जीत। उसके बाद हमारी 2 तिथियां रह गई। चतुर्दशी, जिसके लॉर्ड है लॉर्ड शिवा, अगेन अग्रेसिव नेचर है। और फिर आई हमारी पूर्णिमा, जिसके लॉर्ड है मून, विच इज़ लाइक सोबर और सौम्य। और 30वीं तिथि जो अमावस है, जिसके लॉर्ड है पित्र है, ये थोड़ी अशुभ तिथि है, जिसके एंसेस्टर्स हमारे हो गए पित्र है, इसलिए कहते हैं अमावस में हमेशा पीपल के पेड़ के नीचे दिया चलाना चाहिए। तो ऐसे 15 तिथियाँ हैं। 15 तिथि के नाम सेम रहेंगे, शुक्ल पक्ष में भी और कृष्ण पक्ष में भी वो नाम चेंज नहीं होंगे। अच्छा, फॉर द क्लासिफिकेशन, फॉर द पर्पज़ ऑफ मुहूर्त, हमने इन तिथियों को 5 हिस्सों में भी बांटा है। तो उसका मैंने एब्रीवेशन रखी है NBJRP, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्ण। तो पहली तिथि प्रतिपदा, षष्ठी, मतलब 1, 6, 11, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, वो बेसिकली नंदा तिथि है। दूसरी, 7वीं और 12वीं, द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी, ये बेसिकली हैं भद्रा तिथियाँ। फिर आती है जया तिथि, वो है 3, 8 और 13, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। उसके बाद आती है रिक्ता तिथि, जो कि होगी आपकी 4, 9 और 14, चतुर्थी, 9वीं और चतुर्दशी। और फिर आती है आपकी पूर्ण तिथि, जो कि है 5, 10, 15, पंचमी, दशमी और पूर्णिमा। इसमें से रिक्ता तिथि नहीं होती, कोई भी कार्य रिक्ता तिथि पे नहीं किया जाता, जो कि 4, 9 और 14 है, जिसको हम कहेंगे चतुर्थी, 9वीं और चतुर्दशी। इन तीनों तिथियों में आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, जो कि मतलब आप मटेरियल भौतिक संसार के शुभ कार्य ना करें। पूजा के लिए तिथियाँ अच्छी हैं, जो भी तिथियाँ शुभ भौतिक संसार, जैसे किसी को ऑफिस खोलना है, किसी को गाड़ी लेनी है, वो इन रिक्ता तिथि जिन मटेरियल वर्ल्ड के गुड हैपनिंग्स के लिए अशुभ हैं, वो पूजा पाठ के लिए शुभ होगी। तो रिक्ता तिथि आर नॉट गुड फॉर ऑस्पिशियस बिगनिंग्स इन वंस बिजनेस, या किसी के गृह प्रवेश के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, लेकिन पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छी होंगी रिक्ता तिथियाँ। तो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ये 5 किस्म की तिथियाँ हैं जिनका पर्पस सिर्फ यह है मुहूर्त के आगे, जैसे हम मुहूर्त पे चर्चा करेंगे, कोई चीज़ करनी है तो उसका मुहूर्त निकालते हैं, तो इसका अच्छा मुहूर्त क्या होगा, इसका गंदा मुहूर्त क्या होगा, कब पूजा का मुहूर्त निकलेगा, कब शादी का मुहूर्त निकलेगा। इस पर्पस के लिए हमने इन तिथियों को, जो 15 और 15, 30 तिथियाँ हैं एक चंद्रमास में, उनके डिवीज़न 5 कैटेगरीज में किया है। अच्छा, ये भी आप ध्यान रखिए कि ये तिथियाँ जो हैं वो ब्राइटर और डार्कर हाफ की दोनों ही हैं। और जो 15 तिथि जैसे शुक्ल पक्ष की हैं 15, इसको 3 हिस्सों में भाग किया है। पहली 5, 1 to 5, मतलब प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी। ये 5 तिथि वीक, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मून इसमें धीरे धीरे आकार लेता है। तो उसका साइज़ 0 से, आप समझिए अगर 15 पे वो 100% है, तो 0 से 33% पे ही आया है 5 तिथियों में। अब 5 से 10 का जो सफ़र है चंद्रमा का, जो कि हुई हमारी षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, यहाँ से वो 33 से 67% पे आया। तो इसकी स्ट्रेंथ, इन तिथियों की स्ट्रेंथ मीडियम कही जाती है। और सबसे स्ट्रॉन्ग तिथियाँ हैं एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, क्योंकि यहाँ मून 67% से 100% आकार लेता है। ऐसे ही जब वो पूर्णिमा से वापस अमावस की तरफ चलता है, जिस सफ़र को हम जानते हैं, कहते हैं कृष्ण पक्ष, तो
फिर प्रतिपदा लगेगी 16वीं तिथि, जिसको प्रतिपदा कहा जाएगा। तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी जो कि कृष्ण पक्ष की हैं, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है क्योंकि वो 100% से मून 67% पे आया है। फिर वो षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी कृष्ण पक्ष की, जहाँ उसका आकार 67% से 33% पे आया मून का, उसको मीडियम स्ट्रेंथ की तिथि कहेंगे। उसके बाद एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस ऑफ कृष्ण पक्ष, जहाँ साइज चंद्रमा का 33% से बिल्कुल 0 पे आए, सबसे वीक तिथियाँ आएंगी। तो ये आप ज़रा ध्यान रखें और इसको थोड़ा सा इस पर चिंतन करें, ताकि जब हम अगला लेक्चर लें तो ये बैकग्राउंड आपका हो। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। थैंक्स।